डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में फर्स्ट चैप्टर जीवन नहीं मरा करता है पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में गोपाल दास नीरज ने लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें कठिन से कठिन विपत्ति में भी धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। कवि कहता है कि सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि कुछ सपनों के टूट जाने से हमें अपने जीवन को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। कुछ सपने यदि हमारे टूट जाते हैं तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन ही समाप्त हो गया है, क्योंकि जीवन में बहुत से सपने आते हैं, कुछ पूरे भी होते हैं और कुछ टूट भी जाते हैं। यदि हम टूटे हुए सपनों के लिए लेकर के दुख प्रकट करते रहेंगे तो हमारा जीवन हमेशा दुखमय बना रहेगा। जो सपने टूट जाएं उन्हें छोड़ करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। कवि ने सपने के विषय में कहा है, सपना क्या है। कवि कहता है सपना क्या है। सपना एक नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। नैन माने नेत्र रूपी, सेज माने सैया पर। नेत्र रूपी सैया पर सोया हुआ एक आँख का पानी होता है। सपना नेत्र रूपी सैया पर सोया हुआ आँख का पानी होता है। जिस तरह से नेत्र की सैया पर आँख का पानी आता है और वह गिर जाता है, तथा दूसरा पानी फिर आँख की सैया पर आ जाता है, उसी तरह से सपना है। सपना एक नैन सेज पर सोता हुआ आँख का पानी है, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। कवि कहता है और उसका टूटना उसी तरह से माना जाता है जैसे जागे कच्ची नींद जवानी, जैसे जवानी में हम कच्ची नींद में जाग जाते हैं। यदि हम सो रहे होते हैं और सोते हुए अचानक किसी भी रूप में हमारी आँख खुल जाती है और हम जाग जाते हैं और हमारा सपना वहीं पर समाप्त हो जाता है, तो कवि कहता है कि सपना टूटना एक वैसा ही है जैसे हम नींद में जाग जाते हैं। जिस तरह से जागे कच्ची नींद जवानी, जैसे जवानी में हमें सोना अच्छा लगता है, परंतु जब कुछ आहट सुन करके या किसी भी रूप में हमारी नींद खुल जाती है, उसी तरह से सपना एक टूटना माना जाता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कवि कहता है कि उम्र एक गीली है, और गीली उम्र का अर्थ है डूबकर या गंभीरता को जाने बिना अपने जीवन को समाप्त करना। डूबे बिना नहाने वालों, हमें उसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन के विषय में कुछ फैसला लेना चाहिए। लोग किसी विपत्ति का गंभीरता से विचार नहीं करते और अनेक प्रकार के बेकार से कदमों को उठा लेते हैं और दुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। कवि कहता है कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सावन तो एक बहुत बड़ा है, उसी तरह से हमारा जीवन है। यदि कुछ पानी बह जाता है तो सावन समाप्त नहीं होता, उसी तरह से कुछ सपनों के टूट जाने से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। हमें नए सपनों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन को दुखों से ना बना करके सुखमय बनाना चाहिए। इस तरह से कवि ने यही संदेश देने का प्रयास किया है कि कभी भी हमें अपने जीवन को दुखमय नहीं बनाना चाहिए। एक सपने के टूट जाने से हमें अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को मरा हुआ
नहीं समझना चाहिए।